नमस्कार। पहले वाले वीडियो में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण कैसे करते हैं एक इंडिविजुअल्स का, वो हमने देखा। हमने जो प्रोविज़न सेक्शन 6 में दे रखे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि एक इंडिविजुअल ओआर, एनओआर या एनआर और डीम्ड टू बी एनओआर कब हो सकता है, उसका विस्तार से हमने उसमें डिस्कशन किया था। But today, I would take some small case studies in order to explain the basic provision of residential status of an individual। उसके बारे में बात करेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे एक्चुअल लाइफ के अंदर। तो 2-3 एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके प्रोविजंस जो हैं वो क्लियर हो जाए। सपोज दैट मिस्टर तुतक हैं और he comes to India first time on April 16, 2019। 16 अप्रैल 2019 को वो इंडिया में पहली बार आता है एंड ही स्टे अप टू अक्टूबर 5, 2021। यानी अप्रैल 19 से लेकर के 5 अक्टूबर 21 तक वो इंडिया में रहता है। और इस दरमियान जब 19 से 21 के दरमियान दिल्ली में रहता है 10 अप्रैल 21 तक, और उसके बाद ही रिमेन लिव्स इन चेन्नई टिल डिपार्चर। यानी 16 अप्रैल 2019 को वो इंडिया में आता है और 16 अप्रैल 19 को आने के बाद फिर वो चला जाता है अक्टूबर 5, 21 को। अब आप देखिए, इसमें आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन करना है कि डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। जब सबसे पहले आप ये निकालिए, क्योंकि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस एवरी ईयर का कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन हाउ मेनी डेज मिस्टर तुतक लिव्स इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और चूंकि असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो योर प्रीवियस ईयर वुड बी 2021, 2022, इट इज़ योर प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी डेज डज ही लिव इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो देखिए, तो प्रीवियस ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 से और कम्स टू एंड ऑन 31 मार्च 2022। तो चूंकि ही कम टू इंडिया ऑन फर्स्ट टाइम अप्रैल में पहली बार आता है वो इंडिया के अंदर, तो हमें टोटल डेज कैलकुलेट करने होंगे कि कितने दिन इंडिया में रहा। तो 19 को वो आ गया, तो 20-21 में तो पूरा इंडिया में ही था, राइट। तो आप क्या करेंगे, अप्रैल 21 के आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए, क्योंकि वो दिल्ली में 10 अप्रैल 21, तो प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कितने दिन रहा है। आप ये देखिए कि वो 5 अक्टूबर 21 को भारत छोड़ के जाता है, तो तब तक वो इंडिया में रहा। तो आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है, तो 21-22 में कब रहा, तो आप सबसे देखिए अप्रैल 21 में वो कहाँ था, इंडिया में था, तो दैट इज 30 डेज इंडिया के थे। अप्रैल के बाद आपका मई 21 में इंडिया में था, जून 21 में इंडिया में था, जुलाई में इंडिया में था, और उसके बाद अगस्त में इंडिया में था, सितंबर में भी इंडिया में था, और अक्टूबर में भी इंडिया में था। तो मई के 31 डेज, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 21 दिन, सितंबर के 30 दिन, और 5 अक्टूबर 21 को इंडिया छोड़ के चला जाता है। तो इसलिए 5 दिन इंडिया में रहा। तो देखिए टोटल ड्यूरेशन कम्स, आप टोटल लगा दें, 1, 2, 3 और 5, 8, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये आ गया 188 डेज। ये आपका प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में रहा। अब हम आते हैं बेसिक कंडीशन के ऊपर। तो बेसिक कंडीशन क्या कहती है, आइदर ही हैज टू स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और एक अल्टरनेटिव और दे रखा, ही हैज टू स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज एंड 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर जस्ट प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। तो हमें बी पार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 188 दिन भारत में रहा, तो हम कहेंगे वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और जो ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये रेजिडेंट तो बन ही गया,
इसको हम रेजिडेंट तो कही देंगे, रेजिडेंट बन गया। अब हमें ये देखना है कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसके लिए हमें देखना होगा एडिशनल कंडीशन जो सेक्शन 6(6)(a) के अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6(6)(a) के अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं, वो आपको चेकआउट करना है। तो एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन क्या कहती है? नंबर 1, he has to satisfy, he has to resident in India for at least 2 years out of 10 years just preceding to previous year। अब आपका प्रीवियस ईयर तो 21-22 है, इसके पहले का तो 2020-21 में पूरा का पूरा इंडिया में रहा है वो 20-21, और फिर 2019-20, क्योंकि वो 19 में कब आया? 16 अप्रैल को इंडिया में आया था, तो 16 अप्रैल से आप काउंट करेंगे तो 19-20 में वो इंडिया में रहा। तो देखिए पूरा साल इंडिया में रहा, तो यहाँ भी रेजिडेंट था और यहाँ भी रेजिडेंट है, क्योंकि वो 182 दिन से ज़्यादा रह रहा है। देखिए 20-21 में तो पूरा का पूरा 365 दिन रहा, और 2019-20 के अंदर देखिए मैं कहूँ ये 365 दिन पूरा रहा, और इसमें 15 दिन आप माइनस कर दीजिए 19-20 के अंदर, तो 365 में से 15 आप माइनस कर देंगे 350, और चूंकि ये लीप ईयर होगा 2020, तो 351 दिन यहाँ रहा वो। तो इसका मतलब क्या है? ही लीव्स इन इंडिया फॉर मोर देन 82 डेज, इसलिए हम कहेंगे वो रेजिडेंट है। तो 20-21 में रेजिडेंट था, 19-20 में रेजिडेंट था, तो 2 साल रेजिडेंट हो गया। और हमारी कंडीशन क्या कहता है? ही हैज़ टू सेटिस्फाई, ही हैज़ टू रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स, तो 2 साल हो गया। तो बेस्ट एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। अब आइए बी कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। बी कंडीशन क्या कहता है कि हैज़ टू स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग द 7 ईयर्स जस्ट प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में, लेकिन वो तो आया ही फर्स्ट टाइम अप्रैल 19 के अंदर, तो हम अप्रैल 19 से काउंट करेंगे। तो अप्रैल 19 से काउंट करता हूं मैं, तो 1921 में वो 1920 में 351 दिन रहा, क्योंकि वो आया कब? अप्रैल 16 को आया, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक इंडिया में नहीं था। और मैं कहूँ 2019-20 में टोटल डेज होते हैं 366, क्योंकि 2020 लीप ईयर है। तो आपकी जो फरवरी है 29 फरवरी की होगी, तो 365 की बजाय 367 दिन होंगे, और 366 में से 15 दिन चूंकि इंडिया में नहीं था, वो आप माइनस कर दीजिए, तो इंडिया में था लगभग 351 दिन, 351 डेज। तो 1920 में 351 रह गया। 2021 पूरा इंडिया में रहा है, क्योंकि वो 21 अक्टूबर में गया है, तो 365, तो टोटल डेज हो रहे हैं आपके 716, जबकि होना कितना चाहिए? 730 दिन। और चूंकि 730 दिन भारत में नहीं रहा, तो बी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। तो केवल एक कंडीशन पूरी कर रहा है, बी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, तो एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि एडिशनल कंडीशन के लिए रिक्वायरमेंट है ए एंड बी बोथ आर टू बी सेटिस्फाइड, अदरवाइज विल से ही डज नॉट सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशन। तो वो बेसिक कंडीशन तो पूरी कर रहा है, लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है। जो बेसिक कंडीशन पूरी करता है और एडिशनल नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं वो रेजिडेंट तो हो गया, क्योंकि जो ही बेसिक कंडीशन पूरी करता है रेजिडेंट हो जाएगा। रेजिडेंट तो हो गया, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी इसको ब्रीफ में हम कह सकते हैं एनओआर है वो। तो ये हमारा डिसीजन हो गया एनओआर। तो आपको सॉल्व सबसे पहले आपको देखना है प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में रहा। यदि वो 182 दिन से ज़्यादा रह गया तो आगे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कह दीजिए रेजिडेंट हो गया। यदि वो 182 दिन से कम रहता है और 60 दिन से ज़्यादा रहता है, तो उसकी भी अल्टरनेटिव जो कंडीशन है, अल्टरनेटिव उस कंडीशन को आप चेक कर लीजिए। और 60 दिन से कम रह गया तो डायरेक्ट कह दीजिए बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसलिए वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। फिर आप बेसिक कंडीशन पूरी होती तो फिर एडिशनल कंडीशन देखिए, अदरवाइज देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल समझाया। अब आइए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिस्टर तुकतक हु इज़ अ फॉरेन नेशनल, वो इंडिया का नहीं है, फॉरेन नेशनल का है, और नॉट इंडियन ओरिजिन, वो इंडियन ओरिजिन भी नहीं है। इंडियन ओरिजिन किसको कहते हैं? मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है एक ऐसा बंदा
जो इसके पेरेंट्स कोई भी एनी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, एनी उसके पेरेंटल लाइन में या उसके मैटरनल लाइन में, कोई भी नाना की लाइन में और दादा के लाइन में, एनी वन बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, तो उसको इंडियन ओरिजिन कहेंगे। तो उसके इंडियन ओरिजिन भी नहीं है। कम फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वो आता है अप्रैल 15 2017 को इंडिया में आता है। फिर 17-18 में 130 दिन रहता है, 18-19 में वो 80 दिन रहता है, 19-20 में 13 दिन रहता है, 20-21 में 210 दिन रहता है, और 21-22 में 75 डेज रहता है। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा असेसमेंट ईयर हो गया 2022-2023, तो हमारा प्रीवियस ईयर होगा 2021-2022। अब 2021-22 में वो कितने दिन इंडिया में रहा? वो रहा 75 डेज, जैसे हमने लिखा है यहाँ देखिए 75 डेज। अब चूंकि 75 डेज इंडिया में रहा है, तो इसका मतलब बेसिक कंडीशन अब देखिए कि बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए बेसिक कंडीशन क्या कहता है? पहला कहता है ही हैज़ टू स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज, जो नहीं रह रहा है। तो बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो बेसिक कंडीशन। लेकिन उसके पास एक अल्टरनेट और है, और भी 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यस 75 डेज है, तो 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस रहा है, प्लस 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर्स जस्ट प्रेसिडिंग टू प्रीवियस ईयर। अब हम वो चेक कर लेते हैं कि 4 साल में कितने दिन रहा। तो 2020-21 में वो 210 दिन रहा, 2019-20 में वो 13 दिन रहा, 18-19 में वो 80 दिन रहा, और 17-18 में वो 130 डेज रहा। अब टोटल लगा दें इसकी 3, 8, 3, 11, 12, 13, 3, 4, 433 दिन इंडिया में रहा। इसका मतलब क्या हुआ? ये बी कंडीशन पूरी कर रहा है। गत वर्ष में 60 दिन हो गया, और गत वर्ष के पहले के 4 वर्षों के अंदर वो 365 दिन भारत में रहा है, राइट? इसलिए बी कंडीशन वो पूरी कर रहा है। लेकिन यदि इंडियन ओरिजिन होता तो बी कंडीशन अप्लाई नहीं होती। बी कंडीशन में मैंने आपको 3 एक्सेप्शन बताए थे। इन इंडियन ओरिजिन हु लिव्स आउटसाइड इंडिया और कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर विजिटिंग पर्पस, या इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस, और इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया फॉर द एज ए मेंबर ऑफ शिपिंग क्रू। ये तीनों ही केसेस के अंदर हम 182 डेज देखते हैं, उनके लिए पहला ही विकल्प उपलब्ध होता है, सेकंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए उस केस में तो हम कहते हैं कि बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, और चूंकि ये नॉट ओरिजिन इंडियन ओरिजिन है, इसलिए बेसिक कंडीशन ये पूरी कर रहा है। और बेसिक कंडीशन जब पूरी करता है तो ये रेजिडेंट तो बन गया, ये रेजिडेंट बन गया। अब आइए अब देखना है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए जरूरी है कि एडिशनल कंडीशन जो सेक्शन 6A में दे रखी 2 कंडीशन A एंड B दोनों पूरी करनी होगी। तो A क्या कहता है कि हैज टू रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स। अभी चूंकि ये आए ही पहली बार इंडिया के अंदर 17 से पहले इंडिया में था ही नहीं, तो रेजिडेंट होने का प्रश्न नहीं है। इसके बाद का देख लेते हैं अपन। बाद देखिए 21-22 में वो 75 डेज रहा, राइट? 75 डेज रहा। अब आप देखिए तो यहां कम से कम 60 दिन होना चाहिए, लेकिन इसके पहले के 4 वर्षों में 365 दिन रहना चाहिए, जो नहीं रहा। अब आप देखिए एक एक देखिए, आप चेक करते हैं। प्रीवियस ईयर में आपका देखिए कितने दिन रहा? 75 ईयर्स, 75 डेज रहा, तो 60 दिन से ज्यादा हो गया, समझ में आ गया। लेकिन इसके पहले के 4 वर्षों में उसको 365 दिन भारत में रहना होगा, तो सेटिस्फाई। तो चूंकि वो 2017 में पहली बार आया है, तो अब आप चलिए तो 20-21 में देखिए, तो हाँ 20-21 में, सॉरी 20-21 के अंदर 210 डेज हुआ, वो सेटिस्फाई कर रहा है, रेजिडेंट हो गया। ओके, अब आइए 19-20 में रेजिडेंट नहीं है, 18-19 में है, लेकिन इसके पहले के 4 सालों में 365 दिन रहना चाहिए, वो नहीं रह रहा है, तो टॉस आ रहा है। इसका मतलब कि एक साल में रेजिडेंट रहा, तो वो 2 साल रेजिडेंट नहीं रहा, तो एक कंडीशन पूरी हो ही नहीं रही है। और बी कहता है 730 दिन रहना चाहिए, जबकि वो तो 433 दिन ही इंडिया में रहा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एडिशनल कंडीशन की दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, और इवन एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती है, तो हम उसको मानते हैं कि एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है। तो केवल ये क्या कर रहा है,
बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे, है ना, बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या बन गया, NOR हो गया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉरेन नेशनल है और इंडियन ओरिजिन नहीं है, तो उस केस में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, और इंडियन ओरिजिन होता तो 182 डेज ही देखते थे। तो अब देखिए इसमें, तो वापस नटशेल में आपको समझा देते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपका 21-22 था, 21-22 में वो 75 दिन भारत में रह गया जो 60 दिन से ज़्यादा था, तो 60 दिन प्लस इसके पहले के 4 वर्षों में 365 दिन रहना चाहिए जो 433 आ रहा है, तो बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है। एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है क्योंकि गत वर्ष के पहले के 4 वर्षों में, पहले के 10 वर्षों में से, तो ये गत वर्ष हो गया, इसके पहले के 10 वर्ष देखिए, 10 तो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि इसके पहले इंडिया में आया ही नहीं था, तो हमारे यही डेज अवेलेबल है, तो इसमें से केवल रेजिडेंट बनता है 20-21 के अंदर, या नहीं है, या नहीं है, या नहीं है, राइट, या नहीं है। तो उस केस में क्या, इसलिए नहीं है क्योंकि 60 दिन से कम है, ये 60 से ज़्यादा लेकिन इसके पहले के 365 दिन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तो एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, और 730 दिन भी नहीं इंडिया में हो रहे हैं, इसलिए एडिशनल पूरी नहीं कर रहा है, केवल बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है, इसलिए इसको NOR कहेंगे। और एक लास्ट एग्जांपल और आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, इंडियन सिटीजन मिस्टर तुक्तक हैं, वेंट फ्रांस फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस ऑन अगस्त 16, 2021, 16 अगस्त 2021 को भारत छोड़ के जाता है, फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के गया, इसके पहले वो कभी इंडिया से बाहर नहीं गया, नेवर वेंट आउट ऑफ इंडिया, और कम बैक ऑन अक्टूबर 8, 2022, यानी 16 अगस्त 21 को इंडिया छोड़ के गया और अक्टूबर 22 को इंडिया में वापस आ गया, तो डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर। अब आइए, तो आपका असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, 2022-23, तो आपका प्रीवियस ईयर हो गया 2021-22। अब आप देखिए 21-22 में वो कितने दिन इंडिया में रहा वो देखेंगे आप, तो 2021-22 में कितने दिन इंडिया में रहा, देखिए, तो 16 अगस्त 21 को चला गया, तो 1 अप्रैल 21 से लेकर के 16 अगस्त 21 तक वो इंडिया में था, तो हम ये कहेंगे, तो हम काउंट कर लेते हैं, अप्रैल में वो 30 दिन रहा, मई में वो 31 दिन रहा, जून में वो 30 दिन रहा, जुलाई में वो 31 दिन रहा, अगस्त में वो 31 दिन रहा, राइट, लेकिन अगस्त में 31 नहीं रहा क्योंकि 16 अगस्त को चला गया, तो अगस्त में वो रहा केवल 16 दिन रहा। अब आप काउंट कर लीजिए कितने दिन रहा, देखिए, क्योंकि वो पहली बार अगस्त 16-21 को इंडिया छोड़ के गया और हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 21 से 16 अगस्त 21 तक इंडिया में रहा, तो कितने दिन रहा, 6, 7, 8, 1, 4, 7, 10 और 3, 13, 138 डेज, तो 138 डेज इंडिया में रहता है, जबकि कंडीशन क्या है, 182 डेज रहना चाहिए, बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया है, इसलिए बेसिक कंडीशन का अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है इसको, केवल आपको फर्स्ट देखना होगा, तो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, तो बेसिक कंडीशन जब पूरी नहीं करता है तो वो क्या बन जाता है, नॉट रेजिडेंट, वो रेजिडेंट ही नहीं है, नॉन रेजिडेंट बन गया वो, और यदि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं जाता तो सेकंड ऑप्शन अवेलेबल होता, तो यहां क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया है तो ये एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है, और एक्सेप्शन के आने की वजह से हमें 182 डेज देखना होगा, और चूंकि 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नहीं रहा, इसलिए वो नॉन रेजिडेंट बन गया। अब आइए इसमें यदि मैं कहूं, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही हैड गॉन फॉर ऑन ए लेजर ट्रिप, यदि वो घूमने के लिए जाता, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं जाता, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं जाता और केवल घूमने के लिए जाता, हो जो घूमने के लिए जाता, तो उस केस में आप उसके अल्टरनेटिव व्यवस्था अवेलेबल होती। तो फिर हम क्या देखते हैं कि गत वर्ष में 60 दिन इंडिया में रहना चाहिए, वो रह रहा है, और गत वर्ष के पहले के 4 वर्षों में 365 दिन इंडिया में रहना चाहिए, वो तो गया पहली बार अगस्त 21 के अंदर, उससे पहले तो इंडिया में रह रहा था वो, तो 365 दिन भी रह रहा है, 730 दिन भी रह रहा है, और हर साल रेजिडेंट भी रहा, तो एडिशनल कंडीशन भी पूरी हो जाएगी, बेसिक कंडीशन भी पूरी हो जाएगी, जब सब कंडीशन पूरी बन जाएगी तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इस क्वेश्चन में यदि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जाता है तो नॉन रेजिडेंट बन जाता है, और यदि वो लेजर ट्रिप के लिए जाता है तो उस केस में वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। तो ये
क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये रेजिडेंशियल स्ट्रेस जो इंडिविजुअल का हम डिटरमाइन कर रहे हैं उसमें ये नियम आपको ध्यान रखना है, और 3 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे हो सकता है। थैंक यू। मैं शोरवीर सिंह बाणावत फ्रॉम उदयपुर। थैंक यू वेरी मच।